ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 19 मार्च 2026 की। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो। तो सदा उन्नति होती रहेगी, तो सदा उन्नति होती रहेगी। तो बाबा ने आज पुरुषार्थ का बहुत ऊंचा मार्ग बताया है और विधि भी बाबा ने बताया। दुनिया में हम जब उन्नति का बात आता है तो हम कई बार सोचते हैं हमारा डिग्री अच्छा हो, हमारा धन माल बहुत बढ़िया हो, मकान एक बढ़िया हो, तो ये उन्नति नहीं है। वास्तव में बाबा कहते हैं जो गुण धन ज्ञान धन जिसका पास है और जो निरहंकारी है, देही अभिमानी है, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जैसे देही अभिमानी निरहंकारी वो तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा करके दिखाया। तो इसी प्रकार बच्चों को भी बाबा ने कहा तुम भी फॉलो फादर करो, तुम भी निरहंकारी बनो, बातों बातों में किसी को दुख ना दो, गुस्सा ना करो। हाँ, तो बाबा ने कहा नहीं तो बाबा जो भी श्रीमत देते हैं इसी प्रमाण ना चलने से हमारा उच्च पद नहीं प्राप्त होगा। हम आए ही हैं नर से नारायण बनने, उच्च पद प्राप्त करने। आज का मुरली का प्रश्न है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर बाबा कहे उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्यों में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना हो। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रायल ना हो
उच्च पद नहीं मिल सकता। तो बाबा आज के जा বলেছে, तो देही अभिमानी हये निरहंकारी हये ब्रह्मा बाबा के यदि फलो करी, যারা আমরা গৃহস্থিতে আছি, তো বাবা বলছে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো। যারা কুমারী তারা মাম্মাকে ফলো করো, কারণ তারা প্র্যাকটিক্যাল নিরহংকারী দেহি অভিমানী স্থিতি বানিয়ে জীবনের উন্নতির শিখরে তারা চরে দেখিয়েছেন। তবে তারা উচ্চপদ, মাম্মা লক্ষ্মী হয়েছেন, বাবা নারায়ণ হয়েছেন। তো সেই প্রকার এমন কাছাকাছি এসে সম্মুখে যখন আমরা ইন্দ্রসভায় বসে মুরলি শুনছি, শিক্ষা গ্রহণ করছি, তো বাবা আজকে 3টি কথা বলছেন। উচ্চ পদ পেতে গেলে মনে কখনো কাউকে যাতে আমরা দুঃখ না দেই, তো ये প্রতিজ্ঞা করতে হবে কোনো অবস্থাতে যাতে আমাদের ক্রোধ না আসে। ক্রোধের বিষয়ে বাবা অনেক অনেক কিছু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। ছোটোখাটো কোনো বিষয়ে যদি ক্রোধ এসে যায় তাহলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি নিজের। তৃতীয়ত বাবা বলেছেন এই যজ্ঞের বিঘ্ন রূপ যেন আমার দ্বারা না হয়, আর চলন যাতে আমাদের একেবারে রয়্যাল হয়। বাবা বাবা মুখে বলছি আর চলন तो रॉयल नहीं, तो बाबा कहते उच्च पद नहीं पा सकते। और चार्ट, बाबा ने चार्टर विषय आज के बोलेছে যে চার্ট যখন আমাদের মনে হয় যে আমরা সমুদ্রে যেমন জোয়ার ভাটা আছে, তো আমাদের পুরুষার্থেও কিন্তু জোয়ার ভাটা আসে। যখন জোয়ার আসে তখন আমরা হয়তো বসে যাই চার্ট লিখতে, আর ওই চার্ট যখন আমরা পাঠাই তখন ব্রহ্মা বাবা হাসতে থাকে, আমার থেকে বেশি চার্ট, আমার থেকে বেশি পুরুষার্থ, মানে এটা অহংকারী হয় নয়। তো বাবা বলছে এমন চার্ট রাখার দরকার নেই। সারাদিন তুমি যা করেছো রাতের বেলা পোতামেল রাখো, এইভাবে চার্ট রেখেই চার্ট পাঠাতে বাবা বলছে, তবেই আমাদের উন্নতি হতে পারে। আজকে যেটা হয়েছে কালকে যাতে না হয়। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? बाबार सम्पत्ति पेते ही हबे, किभाबे? तो बाबा ने कहा श्रीमत पर। बाप ने समझाया है एक ही गीता शास्त्र है जिससे श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका एक है, श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उनकी महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्रीमद् भगवान वाच, तो भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा। श्रीमद् भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवान वाच नहीं। वेद वेदांत যত শাস্ত্রী আমরা পড়ি না কেন, বাবা বলে শাস্ত্র তো শুধু একটাই, গীতা। সেই গীতা এক হলো ভক্তির গীতা, এক হলো জ্ঞান গীতা। তো এই জ্ঞান গীতাতেই বাবা বলছে যখন আমি আসি তখনই আমি ডাইরেক্ট যে উবাচ আমার দ্বারা তোমরা প্রাপ্ত করো, এটাই হচ্ছে ভগবান উবাচ, এটাই তোমাদের উন্নতিতে নিয়ে যাবে। তো শ্রীমত तो किसकी होनी चाहिए? श्रीमत किसकी होनी चाहिए वो लिखने वाले भी समझ ना सके। जो भक्तिर गीता तैरी হয়েছে তো সেখানেও বেদব্যাসজি দুবিধার মধ্যে পড়ে গেছে যখন গণেশজিকে দিয়ে লিখিয়েছেন। তো এক একটা শব্দের অনেকগুলো অর্থ, এটা অনেকবার বাবাও বলেছে আর ক্লাসেও বলা হয়েছে। ওই লেখার সময় যে তারতম্য হয়ে গেছে, পার্থক্য হয়ে গেছে, তার জন্য সঠিক गीता আমাদের কাছে প্রাপ্ত হয়নি। तो उसमें भूल क्यों हुई वो भी बाप आकर समझाते हैं। रावण रज्जु शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले करे ते करी भूल
তো इन রাবণ মত वालों ने ही किया, আমাদের দ্বারাই সবথেকে কড়া ভুল হয়েছে যখন সদ্য আমরা দাপর যুগে প্রবেশ করেছি। প্রথম শরীর তো পুরুষার্থী যারা এখন, আর তারাই যখন প্রথম ভক্তি শুরু করবে তখন তাদের যারা যখন শাস্ত্রত্যাগ হবে তারাই প্রথম কড়া ভুল করেছে, আর যার ফসল এখন আমরা পাচ্ছি ভুলের পর ভুল। প্রজন্মের দোষ নেই, আর এটা বাবা বলে কি रावणের কারসাজি। तो बाबा ने आकर समझाते हैं रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं हम सभी। तो पहले करे थी करे भूल इन रावण मत वालों ने ही किया। रावण की चमट लगती है, जैसे कहा जाता है ना शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकार रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। এটাই হচ্ছে মূল কথা, 5 বিকার। তখন কোনো 5 বিকারের উপর কোনো রকম তো অবাধ 5 বিকার ছিল, কোনো বাধা বিরোধ ছিল না, বাধা দেওয়ার কোনো রকম শক্তি ছিল না। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ये 5 विकार ही हमें तो मनुष्य को पतित बनाने का निमित्त बना। तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना, तो इससे सिद्ध है कि पतित पावन पतित बनाने वाला एक है और पावन बनाने वाला और एक है, 2 है। पतित एक ने बनाया और पावन दूसरा, तो दोनों एक नहीं हो सकता। तो यो बात तुम भी समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो भगवान महिमा जखन आमरा बोली तखन कि बोली तुमी दुख दिच्छ तुमी सुख दिच्छ, दुख देने वाला अलग सुख देने वाला अलग। तो ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। एटाई हलो आजकेर मूल कथा। बाबा कहते हैं इतना आमना सामना आकर के हमने बैठा तो ये इंद्र सभा भी लगा, भगवान आया, ब्रह्मा का तन में मुरली चलाया, किन्तु এই বিষয়টা কতজনের আমাদের নিশ্চয় হয়? এই নিশ্চয়ের উপর বাবা আজকে আমাদের অনেক বড় প্রশ্ন তুলেছে। বাবা ने कहा এই যে তোমরা এখন দেবী দেবতা হওয়ার জন্য চাল চলন পরিবর্তন করার জন্য কাউকে দুঃখ না দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করছো, করে আসছো, কিন্তু নিশ্চয় তোমাদের কতটুকু? नंबरवार। जितना निश्चय है उतना खुशी बढ़ती है। तो अपने आप को पूछो सारा दिन हमारा खुशी कितना रहता है? हमारा कारोबार लेकर, जीवन लेकर, शरीर लेकर, परिवार लेकर के आमादेर कतटा खुशी थाके? यदि खुशी गायब हो जाए तार माने कि स्वयं भगवानेर आशीर्वाद जे प्राप्त करछि, श्रीमत प्राप्त करछि, तार मध्य किछु व्याघात आछे। इजন্য बाबा बोले कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाप की मत पर चलना होता है ना, श्रीमत पर हमको यो स्वराज्य पद पाना है। स्वराज्य पद पाना प्रथमे निजेर कारोबार के 5 कर्म इंद्रियों के अनुशासने आना, तारपर शतयुगेर गद्दी में बैठना। तो मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। गुरु ग्रंथ ने भी बताया मनुष्य से देवता होने करत ना लगी वार। শিখ ধর্মগুরু কত পরে এসেছে তারা বলছে, আর বিষয়টা আমাদের। तो तुम पुरुषार्थ करते हो कैसे? मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वो आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं ना, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। तो এটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন যে আমরা কি সার্ভিস করছি, কি उच्च पद पाबो। तो बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक कौन है? ब्रह्मा बाबा। पहले ब्रह्मा बाबा का कान सुनता, फिर हम बच्चे सुनते। तो इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं। तो जरूर ये तीखा होगा ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में, निश्चय में, पुरुषार्थ में। ब्रह्मा बाबा दी फर्स्ट,
परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, तो यो दादा भी निरहंकारी है, देही अभिमानी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। बाबा ने बहुत ब्रह्मा बाबा निरहंकारी का बहुत गंभीर बात बताया। बोलছে ब्रह्मा बाबार मुख दिए मुरलिर मध्य किछु पार्सेंटेज ब्रह्मा बाबारो थाके, किन्तु ब्रह्मा बाबा तारपरो बोलছে आमी किछु नई, आमार मुख दिए कखन कि कथा बेरोय तार जन्य शिव बाबाई आमार मुख दिए कथा चालाচ্ছে, आमी तो मुख भाड़ाई दिए दिएছি। যেমন এই মাইকটা, এই মাইক ওর তো কোনো পাওয়ার নেই, ও তো একটা নিমিত্ত। ওর সামনে দাঁড়িয়ে যে যা বলবে তো শ্রোতা যারা তাদের কাছে তেমনটাই আসবে। এটা ঠিক তেমনই ब्रह्मा बाबा। तो बाबा बोलছে, कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। तो यो ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, तो यो ना सुने और यो ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। तो ब्रह्मा बाबा এটা आधार করে নিয়েছিলেন, परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। तो हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। तो इनसे तो पतितपना तो पास किया हुआ है। तो ब्रह्मा बाबार क्षेत्रे बाबा की बोलছে, तो ब्रह्मा बाबा तो पतित হয়েছিলেন, গৃহস্থী হয়েছিলেন, কিন্তু গৃহস্থীতে পতিত হয়েও পতিতপনা থেকে পাস করেছিলেন। কতটুকু হাই জাম্প ব্রহ্মা বাবা, একেবারে डाउन स्टेयर থেকে একেবারে अप स्टेयरे। तो मम्मा तो कुमारी थी, मम्मा का जीवन में कोई विकार का कोई अनुभव नहीं है, तो मम्मा ऊंच चली गई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं लक्ष्मी नारायण। मम्मा ने अच्छा पुरुषार्थ किया, ऊंचा। ब्रह्मा बाबा गृहस्थी में पतित बना, पतितपना को ब्रह्मा बाबा ने क्रॉस किया, पास किया, तो मम्मा ऊंची चली गई। तो तुम भी कुमारिया क्या करो, बाबा कहते कुमारिया मम्मा को फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थी जो है ना, तो बाबा को फॉलो करना चाहिए। तो हर एक को तो समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है, मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसा ही पुरुषार्थ किया। माया रावण हमें पतित बना दिया, तो बाबा को सरेंडर कर दिया। तो मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की शिखलाई। तो इससे देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा कोई मुरली नहीं सुना सकते, तो याद की यात्रा पर रहो। बाबा कहते हैं कोई मुरली नहीं चलाते हैं, तो इसके लिए बाबा कहते हैं तुम याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हो, परंतु यात्रा भूल जाते हो तो कोई हर्जा नहीं। बाबा एमन विधि दिएছেন যে मुरली যখন চালাও তখন যাত্রাতে থেকে मुरली চালাও, কিন্তু যদি ভুলেও যাও तो बाबा कहे तो ताते कोनो आपत्ति नहीं। की करा, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वो बानी से परे बानप्रस्थ अवस्था है। तो एमनी बाबा बोलছে खेते गए बाबा के भूले गेছো कोनो आपत्ति नहीं, किन्तु खाওয়ার पर बाबा के स्मरण करो। तो এইভাবে टाइम बेर करे 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 टुकरो टुकरो करे सारा दिन 8 घंटार पुरुषार्थ যখন আমাদের জমা হবে, এটাই বাবা বলছে কি তোমাদের দেহি অভিমানী অবস্থা अंतिम समय कर्मातीत करे তোমাদেরকে ঘরে নিয়ে যাব। तो इसलिए तो मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्रों को याद करते रहो। किसी को दुख ना दो, कोई भी हालत में किसी को दुख ना दो। तो यही समझाते रहे बाप को याद करो, बाप को याद करो। तो यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। तो एखाने बाबा आमादेर की बोलছেন, तो बाबा के स्मरण करो, नतून दुनिया के स्मरण करो, चक्र को घुमाओ। तो स्वर्ग को याद करना माना
ইহা সে মরনা, ইহা সে মরনা, অর্থাৎ আমাদের মর্যাদা জীবনকে স্বীকার করে নেওয়া। পুরানো যা কিছু সংস্কার অবগুণ মায়া রাবণ দিয়েছিল, তো মায়া রাবণের সম্পত্তি ফেলে দেওয়া আর বাবার সম্পত্তি অর্জন করার জন্য, উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য নিজেকে নতুন করে ভালোভাবে शक्तिशाली करा। तो स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना, ये दुनिया से मरना, देहाभिमान से मरना, तो ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस जाना है, तो बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे इतना तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ेगी, तो वर्षा याद रहेगा, खुशियों वृद्धि पावे और सतयुग दुनिया का वर्षा भी याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना सर्विस भी रहेंगे, हर्षित भी रहेंगे, हर्षित, खुशी, हर्षित सतयुग का नज़ारा तुम्हारा सामने आएगा। तो बाप को याद ना करने से मूझते हैं, तखनी व्यर्थ चिंता आगे की हयेछिलो, आगामी दिने की हबे, अतीत और भविष्यत निये যখনই বাবার শ্রীমতকে ছেড়ে দিয়ে মনমত চালাতে থাকি তখনই আমাদের ব্যর্থতা ঘিরে ধরে। तो घुटका खाते रहते हैं, तुम इतना समय याद नहीं कर सकते। तो बाबा ने आशिक माशुक का मिसाल बताया। সেই জন্য যোগ নিয়ে অনেকের প্রশ্ন, तो बाबा बोले कि योग में नवीनता लाओ, आशिक माशुक का उदाहरण अपना जीवन में अप्लाई करो। तो भल धंधा अधिक करते तो वो फल धंधा करते और वो फल तो चरखा चलाते रहती हैं, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता। कोई एक चरखा चलाए, कोई एक अपना धंधा चलाए, तो लेकिन दोनों का आपस में इतना प्रेम है, तो कर्म करते भी उसका सामने आशिक याद आ जाए, तो आशिक के सामने माशूक याद आ जाए। तो आशिक माशूक को याद करते रहते हैं, माशूक फिर आशिक को याद करते रहते हैं। यहाँ तो तुम सिर्फ एक बाप को याद करना। ওই জন্য বাবা আমাদেরকে বলেছে তোমরা সবাই হলে প্রিয়তমা, और एक बाबा হচ্ছে प्रियतम। तो वो सबका माशूक है, प्रियतम है। तुम बच्चे लिखते हो, क्या लिखते हैं? बाबा तो आप हमको याद करते हो क्या? বাচ্চাদের প্রশ্ন বাবার কাছে, বাবা তো আমরা যেমন তোমাকে স্মরণ করি, কি তুমি আমাদেরকে কি স্মরণ করো? কি হবে উত্তর? হ্যাঁ, করে। কেন করে? बहुत सुंदर उत्तर बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं अरे जो सबका माशूक है एक भगवान, वो फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकते हैं? 850 कोटी आत्मा, तार मध्य যত সংখ্যক আত্মা আমরা এখন বাবার জ্ঞানে চলছি, তো বাবা বসে বসে সবাইকে স্মরণ কি করে করবে, কি করে করবে? तो हो नहीं सकता। तो वो है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है, तुम हर एक को आशिक बनना है, तो उस एक माशूक का एटाई हलो रीति। कारण तार व्याख्या बाबा आरो बोलेছে अगर वो आशिक बने तो कितने को याद करे। दुनिया में कितना लाखों करोड़ आत्माएं हैं, तो एक बाबा यदि सकल के स्मरण करते जाए, एक एक नाम करे कत 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 के स्मरण करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। कहता है मेरे ऊपर पापों का कोई बोझ थोड़ी ही है। भगवान कहते हैं तो जो किसको मैं याद करो, তোমাদের উপর পাপের বোঝা আছে, তোমরা ভগবানকে স্মরণ করবে, আমার উপর তো কোনো পাপের বোঝা নেই। तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा कैसे उतरेगा? बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? फिर बाबा ने कहा तुम्हारे काउके क्यों हमें स्मरण करब? याद करना है तुम आत्माओं को, जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, तो पाप काटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है ना।
देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तो यो नॉलेज सारी तुमको मिल रही है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। इसीलिए बाबा और एक बात बताया, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी तो सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहता है। तो अभी जो कर्म करना तो एमन चिंता करे कर्म करना, तो तार आदि मध्य चिंता करे कर्म करा। इसीलिए बाबा ने थोड़ा थोड़ा टिप्स देते हैं। बाकी प्रैक्टिकल जीवन तो हमारा है, संसार हमारा है, फील्ड में हम हैं, स्टेज में हम हैं। तुम जो करेंगे तुमको देख और करेंगे। तो बाबा कहते हैं सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा समझाते हैं तुम हो लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट माइट हाउस, सकल के रास्ता देखाओ, प्रकाश दाओ। तुम्हारे मध्य से शक्ति तुम्हारा अर्जन करते पारो। तो हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। तो ये सब नई बातें तुम सुनते हो, इसीलिए तुम्हें आश्चर्य लगता है, क्योंकि तुम भक्ति करते आए हो ना। तो भक्ति का मार्ग अलग है और ये ज्ञान मार्ग तुम्हें दायित्व भी लेना है, कर्तव्य भी समझना है। जानते हो ना, बराबर हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी। आमरा जानी, ठीक है ना, और अन्य के देव ना, तो सेटा तो है ना। इसीलिए बाबा कहें शांति धाम सुखधाम की कर्म करले सुखधामे आसा जाए। तो ये ठिकाना तुम्हारे के दीते हबे। तो ये यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। ये चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती बढ़ जाए। আমরা পরমধাম থেকে এসেছি, সকলেই আমরা অ্যাক্টার, সকলে অ্যাক্টার। তো আর অ্যাক্টার হয়ে যখন আমরা কর্ম করি, তখন বুদ্ধিতে কাউকে ধোকা দেওয়া, কাউকে দুঃখ দেওয়া, এগুলো আমার মনের মধ্যে থাকবে না। ऊर्ध्व चिंतन। तो इसीलिए मस्ती भी बढ़ जाएगा, खुशी मस्ती आनंद तो बढ़ जाएगा। बाबा ने समझाया है, देखो आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। तो अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। बाबा ने लक्ष्य तो दे दिया, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो कैसे बनना है? कर्मातीत अवस्था में जाना, फिर गोल्डन एज में आना। तो इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। एटाई हलो धुन। धुन भक्ति के धुन की बोले, जखन कीर्तन जमे उठे एटाके बोले कीर्तनेर धुन। तो एखाने धुन हलो आमादेर पुरुषार्थेर धुन। तो अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरों को सिखाते रहेंगे। तो तुम उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर तो पड़ेगा नहीं। लाइट हाउस माइट हाउस कहे ना, तो এই ধুনে যদি না থাকি তাহলে পণ্ডিতের মতো হয়ে গেল। তো আমরা বসেছি মনস সেবার করার জন্য, কিন্তু মনস সেবার সে শক্তি তো দুনিয়ার অন্য কোনো আত্মার মধ্যে পড়বে না। तो अपनी अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता, ब्रह्मा बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। तो माया का तूफान ऐसा आता जो बुद्धि का जोग तोड़ देते हैं। तो बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। ब्रह्मा बाबा बोलছে যে আমি খাবার থালা নিয়ে বসি, তো সংকল্প করে বসি পুরো খাবারটাই বাবার ইয়াদে খাবো, কিন্তু যজ্ঞের এত বড় দায়িত্ব, সেখান থেকে এই খবর এলো, ওখান থেকে এই খবর এলো, তো আমার বুদ্ধি কাট হয়ে যেত। কিন্তু बाबा बोलছে कि तो बहुत बच्चे ऐसा चार्ट भेजते हैं। उस समय साकार में, साकारे तो ब्रह्मा बाबार संगे गए मिलतो, चार्ट पाठातो। तो कि चार्ट पाठातो? तो वंडर खाता हो कि ये तो हमसे भी तीखे जाते, हमसे भी तीखे जाते शायद। तो बेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाता। बेग माना জোয়ার। জোয়ার এসেছে যখন, এটা পুরুষার্থের একটা জোয়ার এসে না, তো এমন জোয়ার আসলো তখন চার্ট লিখতে বসে গেল। परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। तो एमन यदि सारा दिन आमादेर अवस्था थाके ताहले तो आमादेर नौका के के आटकाबे? तो परंतु नहीं, वो सिर्फ चार्ट लिखने तक, भालो भालो कथा
হয়তো 1 ঘন্টা বা কোনো সময় এমন আমাদের অবস্থা হয়, তখন এই জোশ ভরে আমরা চার্ট লিখি। तो এটা চার্টের জায়গায় চার্ট থাকে। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा तो इतने को आप समान बनाया, एमन तो बाबार काছে चार्ट जाए ना। तो और वो भी लिखे बाबा हमको तो इतने यो रास्ता बताया। আমরা বাবাকে রিপোর্ট দিতে পারি না, বাবা আমি এতজনকে তোমার মতো বানিয়েছি। আর কোনো আত্মা এমন বলে না যে আমি ওনার দ্বারা मार्ग পেয়েছি, আমি জীবনকে সুন্দর করার রাস্তা পেয়েছি। तो ऐसा समाचार नहीं आता तो बाबा क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे। सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, चार्ट भेजने से काम नहीं चलता। तो अर्थात तो बाबा कहते हैं तो बाबा का साथ चालाकी नहीं चलेगा। एक कथा बाबा के खुशी करार जन्य जीवनटा आमादेर बनानोर जन्य बोलछे, एखाने चालाकिर कोनो प्रश्न नहीं। तो आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। तो रूप भी बसंत भी बहुत एक्यूरेट बनना, ज्ञानी जोगी। रूप बसंत ज्ञानी जोगी, एक्यूरेट ज्ञानी जोगी होता है बोलछे बाबा। तो इसमें भी मेहनत है, देहाभिमान मार डालता है। तो रावण ने देह अभिमान बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देही अभिमानी देह अभिमानी बनाते हैं। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो कोई अभी तक बना नहीं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं किसी को भी दिल को रंज नहीं करना, दुख नहीं देना। तो सकलेर मनेर की करा, मन के इज्जत देवा, आत्मा के इज्जत देवा, तभी आसबे तो जीवात्मार प्रति दया भाव, जीवे प्रेम करे जेई जन। तो बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय दो। तो बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बाबा का परिचय देवारो रॉयल भाव থাকতে হবে। अल्प कथाय अनेक किछु परिवेशन करा। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न ही निकालने चाहिए। तुम मनुष्य को जीवदान देते हो, ये ऊंची बात है। तो मनुष्य को जीवदान देना, जीवन जार बर्बाद हो जाच्छिलो ताके जीवनेर सूत्र बोले देवा, रास्ता बोले देवा। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, तो उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। तो फिर अब वो तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? याद करो बराबर बाप से वर्षा मिला था, तुम भारतवर्षी देवी देवताएं थे, तुम ही चरण से जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो? इसलिए बाबा ने कहा जखन तुमी टार्गेट नेबे तखन हाईएस्ट टार्गेट नेबे, कम निये जखन टार्गेट करबे तखन आरो कमे जाबे। लक्ष्मी नारायण के टार्गेट रखो, होते पारे लक्ष्मी नारायणेर परिवारेर केउ हये जाबे, एटाও कम पद नয়, ऊंचो पद। तो अगर कहते हैं बाबा सब थोड़ी ही बनेंगे, कोई बच्चा कहते हैं बाबा तो आज থেকে 3 বছর আগের মানে যেটা পরিসংখ্যান, তো ব্রহ্মা কুমার কুমারী সারা দেশে 40,000 সমর্পিত, এখন তো হয়তো বেড়েছে। কিন্তু তো এত কিছু দেখার পরেও যদি আমাদের মনে এমনটা আসে তো বাবা এত আত্মা আর তুমি বলছো 9 লাখ নেবে শতযুগে, এত কম্পিটিশন, আমি কি হব এর মধ্যে? আর অন্যরা কি হতে পারে? तो बाबा कहते हैं तो बाबा समझ जाता तो ये इस स्कूल का नहीं है। যখন স্কুলে বসে সে তো তার ভবিষ্যৎ বানানোর কোনো রকম চিন্তা থাকে না, কে হবে না হবে সেটা রেজাল্ট অন্তিমে। কিন্তু এখনই যদি তার মধ্যে শঙ্কা আসে, প্রশ্নবোধক আসে, তাহলে সে এই কুলেরই নয়। अभी से ही तो
थिरकने लग पड़ते हैं, अर्थात पिछलिए जाच्छे। तुमने 84 जन्म लिए, बाबा ने 21 जन्म को प्रलब्ध जमा कराई, तो वो खाया पिया, समाप्त किया, तो तुम्हारा पास कुछ बचा नहीं। तो काट पड़ते चढ़ते तम प्रधान करी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, इन्हों को ऐसा तो वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर ही बना सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर हैं, उनको यह पद होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण का बादशाही कहाँ से मिली। कितना अच्छी रीति पॉइंट। लक्ष्मी नारायण के देखियो, তোমরা চর্চা করতে পারো যে এই লক্ষ্মী নারায়ণ এত বড় পদ, উচ্চ পদ কি করে পেয়েছেন, এই বিশেষতা কোথা থেকে পেয়েছেন। अगर आगे जन्म में ही तो ये राज्य पद पाया होगा, तो बाप ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं तो मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाता है, सतयुग में कर्म अकर्म होता है, तो वो है ही दैवी सृष्टि। मैं रचता हूँ, जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। तो यह है रावण राज्य, तो यह है ईश्वरीय, तो वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहा है, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। बाबा से तो शक्तियाँ मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, गुण मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इन सॉल्वेंट बन गए हैं। तो ये बनाया ड्रामा है, बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। सबका झार अपना अपना है, सबका झार अपना अपना है, वैरायटी झार है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे, इस्लाम धर्म देवता धर्म में नहीं आएंगे, बुद्ध धर्म नहीं आएंगे। तो क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में तो खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। तो क्रिश्चियन धर्म 2000 বছর থেকে শুরু, কিন্তু তাদের অনেক তরক্কি, অনেক উন্নতি হয়েছে, আর এটা সারা দুনিয়াতে সকলকে আকর্ষণ করেছে। তাদের মধ্যে তো সুখ, তাদের মধ্যে তো সব কিছু ধন সম্পদ তাদের কাছেই তো সব কিছু জমা আছে। তো এই আকর্ষণ দেখিয়ে অনেক ধর্মকে তাদের ধর্মে কনভার্ট করে নিয়েছে। तो भारतवासी अपने धर्म को भूल जाने के कारण तो और धर्मों को धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है, लोभ प्रलोभन, तो ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। तो इनको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। तो एमन प्रश्न नय तो हिंदू धर्म থেকে क्रिश्चियन धर्मे কেন গেল না, এটা প্রশ্ন নয়। ড্রামাটাই এমন বানানো, তো কিছু আত্মা তো এদিক ওদিক হবেই। তো তাদেরকে তুলে আনা দায়িত্ব बाबा আমাদেরকে দিয়েছেন। तो विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा, तुम बच्चों को तो आप समान सदा खुशी बनाना है, यह तुम्हारा धंधा है। पतित से पावन बनाना, जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा धंधा। तुम्हारा मुखरा सदैव देवताओं जैसा हर्षित खुशी जैसा रहना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे मुख ही होच्छे कि बाबार साइन बोर्ड। तो तुम जानते हो, तो इस विश्व के मालिक तुम ही बनेंगे, तुम ही लवली चिल्ड्रन है। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, क्रोध के अनुशासने रखा। तो बाप आए हैं तो बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। तो बाप सुख हरता दुख करता है, तो दुख हरता है सुख करता है। तो तुमको भी ऐसा बनना है, किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा कितना गुना होगा, 100 गुना। কেন এখন কর্ম অকর্ম বিকর্মের গুহ্য গতিকে আমরা জেনেছি, বাবাকে চিনেছি, ড্রামাকে চিনেছি, সকল জেনে শুনে বুঝে যদি এখন শ্রীমত বিরুদ্ধ কর্ম করি তাহলে সেটার 100 গুণ সাজা বৃদ্ধি পাবে। तो कोई भी सजा से बच नहीं सकते। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा बोलছে कि
तुम्हारे जन्य आलादा विचार सभा बसबे, बाबा कहते हैं तुम विघ्न डालते हो तो बहुत सजा खाएंगे। बहुत बच्चा ज्ञान में चलने से तो कोई कहाँ से ऑफर आया तो आकर्षित हुआ, चला गया, फिर ये यज्ञ का ट्रेटर बन गया, अन्यों के दूसरों को सताते रहते हैं, अपना और खींचते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो ट्रेटर है, तो वो ट्रेटर है तो इसीलिए वो साजा ज़्यादा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करते हैं, फलाना यो बनेंगे। तो आगे जब देखते थे तो बाबा माना करते थे कि न सुनाओ, तो आगे यज्ञेर शुरूतेও साक्षात्कार हतो, किन्तु साक्षात्कारेर प्रचार जेन ना करा हय। किन्तु एखन तो बंध आछे, तखन थेकेई बंध। तो अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। আগেও সাক্ষাৎকার হতো, তখনও দেখানো হতো এই বাচ্চা এই হবে, এই বাচ্চা এই হবে। তো বাবা বলছিলেন এটা সাক্ষাৎকারের পার্ট ছিল, কিন্তু বলছিল বাবা তো এটা বলো না, আর এটা বন্ধ হয়ে গেছে। तो इसलिए बाबा ने कहा आगे चल करके साक्षात्कार जोर से होंगे, वृद्धि होती जाएगी, तो आबू तक क्यों लगती जाएगी। कई बार बाबा ने कहा दिल्ली থেকে আবু পর্যন্ত লাইন লাগবে কেন, ভগবানকে একটু দেখি। এখন যেমন তো মন্দিরে গিয়ে দেবতার দর্শন একটু করি, এমন অনেক দেবতার মন্দির আছে, তো অনেক বড় লাইন, তো মন্দিরের সামনে গিয়ে 2 সেকেন্ড শুধু পাস হওয়া, এটা দেখার জন্য তো একদিন 2 দিন কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে এই দর্শন করার জন্য, তাতে তো बाबा बोलছে कि ताते तुम्हार की प्राप्ति। और भगवान के देखार जन्य अंतिम समय तो एमन क्यों लागबे। तो बाप से तो कोई मिल नहीं सकेंगे, तो कहेंगे तो ओहो प्रभु तेरी लीला अपराम अपार है। तो ये भी गाया हुआ है ना, ওই समय तारा अफसोस करबे, लाइन लागबे, देखते तो किछुई पारबे ना। तो विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे। এখন যেটা আমরা অসম্ভব মনে করছি, তাদের তাদের ডিগ্রি দেখে, তাদের স্ট্যাটাস দেখে আমরা মনে করি, ঘাবড়ে যাই, এই জ্ঞানটা তাদেরকে কিভাবে দেব। তো বাবা বলছে কি, তো অন্তিম সময় তারাও আসবে, তারাও তো মানুষ, তাদের তো সংসার পরিবার আছে, দুঃখ দুর্দশা আছে। तो उन्हों को सिंहासन ही हिलेंगे, हिलेंगे, साधु संतों का सिंहासन हिलेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। तादेर सिंहासन हिलेंगे, तादेर शिष्य सम्प्रदाय दौड़े दौड़े आसबे एकटू दर्शनेर जन्य, एकटू शोनार जन्य। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को रंज नहीं करना है। नंबर 2,
क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मोखरा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखता है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज बाप दादार मधुर वरदान आमादेर बाच्चादेर प्रति पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और कोई रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है। इसी से जय जयकार होगी। जेमन ब्रह्मा बाबा अंतिम समय এই পুরুষার্থ করেছিলেন। গোবরের ঘটে কাটছেন, এই সময় কেউ দেখতে ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে আসলো, তো ব্রহ্মা বাবাকে একবার নারায়ণ দেখছেন, একবার কৃষ্ণ দেখছেন, আবার সে নিজেই বিদেহী হয়ে যাচ্ছে। তো বাবা বলছে কি, তো এটা অন্তত তোমাদের পুরুষার্থের চার্টে রাখো যে আমি যাতে অন্যের দর্পণ হতে পারি। অন্য কেউ আসলো, নিজেই যদি আমি শান্ত স্থিতিতে না থাকি তো আমাকে দেখে তার কোনো ইমপ্রেশন হবে না। আমি যদি গোসাতে থাকি, মর্যায়িস অবস্থাতে থাকি, তো সে আমার থেকে কোনো অনুপ্রেরণা পাবে না। এটাই হলো আসল সেবা। আজকের স্লোগান, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षा बाबा दिच्छेन, এই শিক্ষা হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি। তাকে যদি মনন চিন্তন করে নিজের জীবনের সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন করি, তা এই বাবা বলছে তুমি জ্ঞান স্বরূপ প্রেম স্বরূপ আত্মা। আজকের अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। एर अंतर्गत बाबा बोलेছেন, तो बाप में तो निश्चय है बच्चों का, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज़ नहीं है। फिर वो समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है ना। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ये बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यो भी बुद्धि का खेल हो जाएगा, तो खेल में घबराएंगे नहीं। तो हमारे पुरुषार्थेर जन्य बोलছে बाबा जे तो
बाबा कहते हैं बाप में तो निश्चय है, लेकिन आप में भी निश्चय करो, आप में भी निश्चय करो, मैं था देवता, कर रहा हूँ पुरुषार्थ, और देवता हम मुझे बनना है। तो इसीलिए तो देवताओं का आगे বর্তমান সময় যখন পুরুষার্থী জীবন আমাদের, যখন পরিস্থিতি আসবে না তা হতে পারে না, পরিস্থিতি আসবে, পরিস্থিতিকে খেলা মনে করতে হবে। দুনিয়াতে আমরা বলি যে সহজ কোনো কাজ, বলে আমার তো এটা বায়ে হাতের খেল, মানে সহজ। ঠিক তেমনি আমাদের পুরুষার্থ আমাদের কাছে কঠিন লাগা, পরিস্থিতি কঠিন লাগা, তাহলে পরিস্থিতি সহজ হবে, এটাই বলছে বিজয় হি বিজয়।